यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट पर बड़ी खबर सामने आई है और F-16 से की गई क्रीमिया की रेकी। आपको बता दें, यूक्रेनी पायलट ने क्रीमिया के ऊपर उड़ान भरी है और ट्रेनिंग के नाम पर क्रीमिया की रेकी की गई है। तो ये इस वक्त हालात में सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अब यूक्रेनी पायलट्स ने क्रीमिया के ऊपर उड़ान भरी है। अब ये उड़ान इस बात का सबूत है कि ट्रेनिंग के नाम पर क्रीमिया की रेकी की गई है और F-16 से क्रीमिया की रेकी की गई है। हालांकि यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट पर इस वक्त की ये जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, इस पर मेरे सहयोगियों के साथ भी मैं चर्चा करूंगी। उससे पहले देखिए, यूक्रेन को फिलहाल फाइटर जेट F-16 मिला नहीं है। यूक्रेनी पायलट F-16 की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि यूक्रेनी पायलट ने F-16 के जरिए ही क्रीमिया के ऊपर उड़ान भरी है और रेकी की है। और क्रीमिया यूक्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। अब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। अब रूस क्रीमिया के जरिए ही यूक्रेन पर जोरदार हमले भी करता है। ज़ेलेंस्की अब क्रीमिया पर फिर से कब्जा चाहते हैं। शायद इसीलिए F-16 फाइटर जेट के जरिए क्रीमिया की मैपिंग की जा रही है और इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्रीमिया में होने वाला संभावित युद्ध कितना भयावह होगा। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का आगे रुख करूंगी, क्योंकि यूक्रेन में F-16 आएगा और पुतिन के हाथ से क्या क्रीमिया जाएगा। हालांकि ये संभव हो भी पाएगा, इसको लेकर मनीष से करूंगी सवाल। उससे पहले F-16 से क्रीमिया में की गई रेकी को लेकर बड़ी खबर यह है कि रोमानिया से F-16 विमान ने उड़ान भरी थी और क्रीमिया के ऊपर ही F-16 मंडरा रहा था। इंपॉर्टेंट एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ओडेसा समेत कई इलाकों में भी उड़ान को लेकर इनपुट है। साथ ही क्रीमिया पर ज़ेलेंस्की का जिस तरीके से फोकस है, अब फिलहाल F-16 की यूक्रेनी पायलट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं और F-16 से यूक्रेन को किस तरीके से फायदा हुआ, इसको लेकर भी बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि यही ये अज्यूम कर रहे हैं कि F-16 के माध्यम से इस वॉर में यूक्रेन कैसे आगे बढ़ेगा। मनीष, सुमित, इधर ज्वाइन करिए मुझे, क्योंकि यूक्रेन का F-16 बेड़ा तैयार होने के बाद एक्शन होगा। इंपॉर्टेंट यह है कि F-16 से पहला टारगेट क्रीमिया ही होगा क्या? इंपॉर्टेंट यह है कि F-16 के जरिए क्रीमिया में रूसी ठिकानों को क्या निशाना बनाया जाएगा और साथ ही यह कि हवाई बमबारी से रूसी सैन्य क्षमता को तबाह भी करने की क्या योजना है। मनीष। बिल्कुल सुरभि, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त यूक्रेन के फाइटर पायलट की ट्रेनिंग यहां पर हो रही है, रोमानिया में, जहां पर कि उन्हें F-16 की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि यूक्रेन के फाइटर पायलट यहां से उड़ान भरते हुए वो क्रीमिया के इस इलाके में आते हैं, यहां पर रेकी करते हैं कि क्रीमिया पर कैसे अटैक किया जाएगा। वैसे भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा एक बार जब यूक्रेन की तरफ से F-16 की एंट्री होगी, क्योंकि रूस ने यह कहा है कि जहां से F-16 उड़ान भरेगा हम उसे अटैक करेंगे। तो ऐसे में अगर रोमानिया से ये उड़ान भरता है तो रूस रोमानिया पर अटैक करेगा और रोमानिया नाटो कंट्री है, तो यानी कि जैसे एक कंट्री पर आप अटैक करेंगे तो रूस बनाम नाटो होगा। और अब रूस बनाम नाटो होने से ठीक पहले जो ट्रेलर है वो इस F-16 का ट्रेलर देख लीजिए, क्योंकि इसके निशाने पर है क्रीमिया और क्रीमिया को रेकी करने के लिए वो रोमानिया से उड़ान भर रहे हैं। अब नेटो चीफ के बयान को लेकर अगली खबर जरूर है, लेकिन F-16 क्या वाकई गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? सुमित, एक क्विक रिएक्शन इस लिहाज से, क्योंकि कहीं ना कहीं रूसी एयर डिफेंस को कमजोर करना मकसद जरूर है। देखिए बिल्कुल, आप मानिए कि क्रीमिया के ऊपर किसी तरीके भी एयरक्राफ्ट से हमले, जैसा मनीष बता रहे थे, बिल्कुल देखिए रोमानिया से हो चाहे आप देखिए यूक्रेन के इलाकों से हो, कहीं से भी क्रीमिया या दूसरे इलाकों पर अटैक करना निश्चित तौर पर रूस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी लगातार यूक्रेन लंबे समय से कहता आया कि हमें फाइटर एयरक्राफ्ट दीजिए, हमें रूस की सरजमीन पर जाकर अटैक करना है। जिस तरीके से रूस हमारे इलाकों में आता है तो एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन आप ये भी देखिए सुरभि, आज ही इस बात को जाहिर किया यूक्रेन की तरफ से कि देखिए लगातार अमेरिका जो है इस डिलीवरी को, इस डिप्लॉयमेंट को डिले करता जा रहा है, जिससे क्रीमिया को या खासतौर पे आप कह सकते हैं यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन अब आपको बता दूं, इस वक्त इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। रविंद्र सर, आती हूं आपके पास, क्योंकि परमाणु हथियारों पर नेटो महासचिव के बयान को लेकर एक बड़ी खबर है, जहां नेटो को चीन, रूस से परमाणु खतरे की बात स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड में बढ़ोतरी भी जरूरी है, परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफे पर मंथन की बात कही गई है नेटो चीफ की तरफ से। अब नेटो महासचिव की तरफ से क्या कहा जा रहा है? उनका कहना है कि मित्र देशों को अपने परमाणु शस्त्र तैयार रखने चाहिए। आखिर यूरोप को रूस चीन से कैसा खतरा है, सबसे पहले आपको ये भी हम बताएंगे। तो नेटो महासचिव की तरफ से क्या कहा गया सुना आपने। उन्होंने कहा कि मित्र देशों को अपने परमाणु शस्त्र तैयार रखने चाहिए।
आखिर यूरोप को रूस और चीन से कैसा खतरा है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि 4800 से ज्यादा परमाणु हथियार और साथ ही रूस चीन के साथ नॉर्थ कोरिया का ये गठजोड़, हालांकि बड़े संकेत यहां पर साफ तौर पर मिल रहे हैं, जिस बारे में रोबिंदर सर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि 3 देशों की तिकड़ी क्या यूरोप के लिए इस वक्त बड़ा खतरा मानी जा रही है? नेटो देशों के खिलाफ क्या बहुत ज्यादा आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं और मिसाइल की जद में पूरा यूरोप आ सकता है? और इंपॉर्टेंट ये कि यूक्रेन युद्ध से रूस और नेटो में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, ये पोस्चरिंग जिस तरीके से इस वक्त की जा रही है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर भी खबरें आ रही है, रूसी परमाणु तैनाती से यूरोप भी पूरी तरीके से आतंकित है। रोबिंदर सर। नो थैंक यू वेरी मच। नहीं, सर्टनली देखिए, आमीन 2 चीजें हुई हैं। अभी जो G7 की मीटिंग भी हुई थी, उसके रेजोल्यूशन में बात चाहे ज्यादा यूक्रेन की और रशिया की थी, उसमें एंड में इनका कंक्लूजन ये भी निकला कि चाइना रशिया को बहुत ज्यादा मदद कर रहा है और चाइना के ऊपर सैंक्शंस और दबाव डाला जाए कि रशिया की फाइट में चाइना हेल्प कर रहा है। क्लियर कट G7 की कंट्रीज ये अब कह रही है ज्यादा स्ट्रांगली, राइट। तो इसका मतलब चाइना पे और ज्यादा प्रेशर आएगा। एंड सेकेंडली ये जो न्यूक्लियर का है, डेफिनेटली ये रशिया ने अपने कुछ टैक्टिकल, जैसे कहें न्यूक्लियर वेपन, तो न्यूक्लियर वेपन है बट केवल साइज में थोड़ा छोटा है और डिस्टेंस थोड़ी छोटी है टैक्टिकल्स की, राइट, तो बेलोरसिया वगैरह में रखे। अब जब यूरोप ये कह रहा है कि इनसे हमें खतरा है, हमें अपने तैयार करने, तो इधर क्या होगा? आप एशिया में देखिए ना, साउथ कोरिया ऑलरेडी कह रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन चाहता है। इनफैक्ट साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में खींचातानी चल रही है। साउथ कहता है कि या तो मेरे को बनाने दो न्यूक्लियर वेपन, या अमेरिका आप अपने न्यूक्लियर वेपन मेरे यहाँ लोकेट कर दो, राइट। अब उधर जापान भी है, तो इसके चलते विदाउट डाउट ये न्यूक्लियर रेस, अगर हम कहें आर्म्स रेस तो चल ही रही है एक तरह से, न्यूक्लियर रेस भी बढ़ने की पूरी संभावना। तो वैलिड क्वेश्चन है कि नेटो देश आखिर कैसे करेंगे रूस चीन का मुकाबला? इसी बारे में इंफॉर्मेशन भी रख देते हैं, क्योंकि हम आपको बताएंगे रूस चीन से संभावित खतरे को देखते हुए अमेरिका और नेटो की परमाणु तैयारी आखिर है क्या। अब नेटो के पास कितने परमाणु हथियार है, ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे। हालांकि ये देखिए किस तरीके से 3 नेटो देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। नेटो देशों के पास कुल 4223 परमाणु हथियार है। 6 यूरोपीय ठिकानों पर 100 अमेरिकी परमाणु हथियार तैनात बताए जाते हैं। हालांकि यूरोप में कहां पर यूएस परमाणु हथियार है, ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने, क्योंकि क्लेनब्रोग्रेल बेल्जियम में इनपुट और साथ ही ब्रुचेल एयर बेस जर्मनी का बेस जहां पर इनकी तैनाती है, और साथ ही एवियानो और घेरी एयर बेस जो कि इटली में है, वहां पर भी, साथ ही नीदरलैंड में वोल्किल एयर बेस और इंसलिंक एयर बेस को लेकर जो इस तरीके से सुमित ये खबरें सामने आती हैं, सटीक जगह का तुर्की में अंदाजा तो नहीं है, लेकिन रूस और चीन के खिलाफ किस तरीके से ये प्लान बनाया गया है, इसी बारे में करूंगी सवाल, क्योंकि युद्ध की स्थिति में टैक्टिकल परमाणु हथियार के इस्तेमाल की आशंका बढ़ गई है और रूस चीन के अहम परमाणु ठिकानों पर हमले का जो प्लान तैयार किया गया है, उसको लेकर और क्या बड़े खुलासे हुए सुमित? साथ ही रूस चीन की आर्थिक साम्राज्य को धीरे धीरे खत्म करने की क्या यह रणनीति मानी जाए? देखिए सुरभि, इस तरीके की पोस्टिंग, इस तरीके के प्लान इसलिए भी होते हैं कि अगर आप देखिए कि आपकी ताकतें बढ़ रही हैं, आपका अलायंस बढ़ रहा है, लेकिन हम आपको चुनौती दे सकते हैं। लेकिन आप इसको देखिए कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है कि आप अपनी ताकत जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको अटैक करने की क्षमता रख सकते हैं। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह है कि जिस तरीके का अलायंस खासतौर पे रूस और चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया का बन रहा है, ये ना सिर्फ वेस्ट वर्ल्ड के लिए बल्कि कई बड़े देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनको लगता है कि देखिए अपने आप में सक्षम है चारों देश, ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर के तौर पर बल्कि आपसी अलायंस जो है इनका, वो हर लिहाज से सैंक्शन के बावजूद खड़ा हुआ है, लगातार उसको झेल रहा है। तो निश्चित तौर पर एक ये अलायंस पूरी तरीके से एक बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका के लिए भी और नाटो कंट्रीज के लिए भी।